गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडीज एंड फन में स्वागत है। मेरा नाम है ध्रुव वार्ष्णेय और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको आज हम सीखने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, एक कोट है नेल्सन मंडेला द्वारा, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल एंटिल इट्स डन। आपको तो पता ही होगा नेल्सन मंडेला कौन है। 28 साल जेल में रहने के बाद भी इन्होंने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाई थी। इनको विश्वास था कि ये करके दिखाएंगे, ये फ्रीडम दिला के रहेंगे। इनको पता था, इसलिए इन्होंने कभी उस चीज को इम्पॉसिबल माना ही नहीं। ये माने थे पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये ध्यान रखिए, पॉसिबल है। अगर ये यही सोचते हैं कि भाई इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो अभी साउथ अफ्रीका में भी कुछ और कंडीशन में होता। फ्रीडम नहीं मिली हुई होती उसे। व्हाइट ब्लैक माइनॉरिटी अब भी होती, व्हाइट मेजोरिटी और ब्लैक माइनॉरिटी अब भी होती, बट इन्होंने बोला कि ये जब तक करोगे नहीं ना तब तक इम्पॉसिबल लगेगा, करते रहो, पॉसिबल हो जाएगा। हमारा भी यही टारगेट है, हमें 2 साल करनी है मेहनत, उसके बाद हमें भी सब पॉसिबल हो जाएगा। अभी हमें इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि भाई कैसे होगा, बट हो जाएगा। तो आइए ज्यादा टाइम बिना वेस्ट करे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये कहता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ओके, इसको हम एक और लाइन बना लेते हैं ऐसे। ये हमसे ये कहता है, अगर ए वेक्टर इस लाइन में है, हम इसको नाम दे देते हैं ओ आर, लाइन का नाम, इसको दे देते हैं ओ पी। लॉ ये कहता है कि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, आर वेक्टर। हम बोलते हैं सर आर वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। इधर आप एक परपेंडिकुलर बनाइए। आज हम इसको डिराइव भी करेंगे। इसको हम इधर खींचते हैं, इधर एक परपेंडिकुलर बनाया हमने, एंगल 90 डिग्री, ओके। सो आज हम इसको डिराइव करने वाले हैं मेनली। अब हम एंगल्स को नाम दे देते हैं। सबसे पहले ये जो एंगल होगा ये होगा पूरा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल। ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ओके। अब हम और एंगल्स को नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं, ये जो छोटा वाला एंगल है इसको हम नाम देते हैं अल्फा। अल्फा में ऐसे लिखता हूं। इसको हम नाम देते हैं बीटा। इस एंगल को हम बीटा नाम देते हैं, ओके। ये हो गई हमारी फिगर की लेबलिंग। अब हम सबसे पहले इस पार्ट को भी नाम दे देते हैं एन। अब हम इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या, हमें पता क्या है? सबसे पहले जो आर वेक्टर होगा, मैं इधर लिखता हूं, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये होगा हमारे पास, ये गिवन होता है। अब हमें इसको शुरू करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिख सकते हैं? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें, हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है, दैट ओ एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ओके। ये आप लिख सकते हैं। अब ओ एस स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है। अब हम एस एन के ऊपर आते हैं। इस ट्राइंगल में देखिएगा एस एन, अगर एस एन हमें निकालना, हमें क्या पता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? एस एन। इन ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं आर एस एन, ट्राइंगल आर एस एन की बात कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एस एन अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कुछ नहीं, बी है, बी वेक्टर, ओके। तो एस एन जो हो जाएगा हमारे पास वो बी साइन थीटा हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, हमने एस एन की वैल्यू निकाली है
बी साइन थीटा। अभी हम इसको मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर कंसीडर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, अभी इसकी हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेंथ चाहिए। अब सिमिलरली आप इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखेंगे, साइन हमने निकाला एस एन इजिकल्स टू बी साइन थीटा। अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, अब हमें ओ एन अगर देखते हैं, ओ एन इज इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर एन, ठीक है। ओ आर को हम लिख सकते हैं ए, आर एन को, फिर इस ट्राइंगल में आते हैं, आर एन को हम क्या लिखें, आर एन होगा बेस, तो मैं इसको इधर सॉल्व करके बताता हूं आपको। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल्स टू आर एन अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज अगेन बी, तो आर एन इज इक्वल्स टू cos थीटा बी, आर एन इज इक्वल्स टू cos थीटा बी, cos थीटा बोल सकते हैं इसको। अब इनकी वैल्यूज में पुट करिए, एस एन स्क्वायर मतलब ओ एस स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ओ एस स्क्वायर रिजल्टेंट आर वेक्टर का स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड देगा मैं आर, फिर एस एन स्क्वायर हमारे पास आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ एन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये लाइन है, लेंथ है, इसलिए हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये हमारे पास आर स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं इधर, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इधर से हम एक और लाइन लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर ही बनेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हम आर की वैल्यू इधर से निकालें, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का, इसको हम लॉ ऑफ कोसाइन से भी बोल सकते हैं। ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस, बिकॉज यहाँ पे कॉस थीटा है, ये आपको दिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इससे हम थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, दोनों के बीच का थीटा इज द एंगल बिटवीन द वन, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल को हम थीटा बोलते हैं। बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल हम बोलेंगे थीटा। अल्फा क्या होगा, अल्फा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। अल्फा क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। और बीटा अगर आप फिगर में देखें तो बीटा यहाँ पे जो हमने पैरेललोग्राम में बीटा आर वेक्टर और एस आर के बीच का एंगल है, ये जो बीटा है हमने पहले बताया था ये है। अगर अल्फा और थीटा को आप बोलना चाहते हैं दूसरी टर्म्स में, तो अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड सॉरी थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं इन सब चीजों को।
ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। अब हम क्या करेंगे, इधर ट्राइंगल एक बार ओ एस एन को कंसिडर करिए, ट्राइंगल ओ एस एन। ओके, आपको अब हम एस एन की वैल्यू निकालेंगे। एस एन परपेंडिकुलर है, साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एस एन अपॉन बेस। बेस हमारे पास क्या है, ओ एन बेस है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे ओ एन नहीं है, ये एस एन अपॉन हाइपोटेनियस ओ एस। ओके, अब हम इसमें ओके इन ट्राइंगल ओ एस एन साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एस एन अपॉन हाइपोटेनियस ओ एस। एस एन क्या है हमारे पास, एस एन की वैल्यू निकालनी है। ओ एस क्या है हमारे पास, आर। तो आर, इसको इधर लेके जाइए, आर साइन अल्फा इज इक्वल टू एस एन, ये हमारे पास आ गया। अब हम इस छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल एस आर एन, इन ट्राइंगल एस आर एन, ठीक है। फिर से हमें एस एन निकालना है, साइन थीटा यूज करते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा यूज होगा, यहाँ पे साइन अल्फा हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एस एन अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस बी, देन एस एन इज इक्वल टू, अगर हम इससे निकालें तो बी साइन थीटा। अब ये एस एन और ये एस एन दोनों चीजें एक ही बात हुई, तो हम इसको इधर लिखते हैं, आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इधर भेजिए इसको, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। ये एक और रिलेशन निकालता है हमारा, रिजल्टेंट बी साइन मतलब थीटा, ये हमारा रिलेशन जो है रिजल्टेंट बी थीटा और अल्फा के बीच का एक और रिलेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द डायगोनल, रिजल्टेंट डायगोनल कुछ भी आता है परपेंडिकुलर, इसको हम नाम देते हैं एम। ओके, अब अगला स्टेप हम देखते हैं। अब हम एम आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब हम दोनों इस ट्राइंगल एक बार ओ एम आर ट्राइंगल लेंगे और एक बार हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद हम एम आर की वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा यूज करते हैं हम फिर से। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको थोड़ा घुमा के देखना पड़ेगा फिगर, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर इज एम आर अपॉन हाइपोटेनियस इसकी ये आएगी ए, तो एम आर जो हो जाएगा हमारे पास वो होगा ए साइन, ये यहाँ पे हमने फिर से साइन थीटा लिया, ये अल्फा होगा ए साइन अल्फा। ओके, अब हम इस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। ये ट्राइंगल था हमारे पास ओ एम आर शीट जो आपको फिल करनी होती है, एम एस आर ट्राइंगल एम एस आर। अब इसमें हमें फिर से ये चाहिए, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर, ये बेस हो गया हमारे पास। ओके, अब हम हाइपोटेनियस देखते हैं। अगर हम हाइपोटेनियस देखेंगे तो इसमें जो हमारी हाइपोटेनियस आएगी वो आएगी बी, और एंगल हमारा जो बीटा है, ये थीटा नहीं लेंगे हम, बीटा लेंगे। बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एम आर, हाइपोटेनियस इज बी, तो एम आर जो है हमारे पास वो होगा बी साइन बीटा। अब इधर इन दोनों से इक्वेट करिए इसको, ये हमारे पास क्या आएगा, इधर मैं इसको इधर लिखता हूं, ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। ओके, अब इसको इधर भेजिए, ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। हमने बी अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू पहले निकाल रखी है,
बी अपॉन साइन अल्फा आर अपॉन साइन थीटा के इक्वल है और बी अपॉन साइन अल्फा ए अपॉन साइन बीटा के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हमारे पास दूसरा रूल निकलता है आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन बीटा। ये हमारा तीनों का रूल निकलता है। मैं इस अननेसेसरी पार्ट को हटा देता हूं, ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए। ये हमारे पास अब रूल निकलता है तीनों का रिलेशन, तीनों एंगल का और तीनों वेक्टर्स का, तीनों साइड का हम पैरेललोग्राम के बोले अगर तीन साइड का, ये हमारे पास रिलेशन आ गया तीनों के लिए कि क्या रिलेशन हुआ हमारे पास। अगर हम इसमें अल्फा, अब हमने अल्फा और थीटा का अगर हम रिलेशन निकालना चाहें सही से तो हमारे पास क्या आएगा, इससे अगर हम निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करें साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन आर, ये एक रिलेशन है, वही रिलेशन है। अगर हमें बी और आर और थीटा पता है तो हम साइन अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है, आप समझ गए। ये हमारे पास मेन है। उसके बाद इसको लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं, इसको हम लॉ ऑफ साइन से भी जानते हैं। ये तीनों का रिलेशन आता है, इससे दो का आ गया। अगर आपको मान लीजिए ये तो तीन है, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में ए गिवन है, बी गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा नहीं गिवन, आप बीटा निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में आर गिवन है, थीटा गिवन है, ए गिवन है, बीटा नहीं गिवन, बीटा निकाल सकते हैं। तो इसको आप चार वैल्यू ले सकते हैं, ये लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये लेके सॉल्व कर सकते हैं, या ये और ये लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास हमने डिराइव कर लिया, कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस वाले बड़े ट्रायंगल में, फिर से वापस आते हैं हम, हमारे पास ये हो गया डिफाइन। अब हम फिर से इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल एस एन ओ, ट्रायंगल एस एन ओ, टेन अल्फा परपेंडिकुलर एस एन अपॉन बेस, बेस हमारे पास क्या है ओ एन, ओके, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एस एन अपॉन ओ एन है हमारे पास। अब हम एस एन को लिख सकते हैं एस एन, एस एन को हमने पहले क्या लिखा था, अगर मैं एस एन का निकालूं तो साइन थीटा, इस ट्रायंगल में देखें साइन थीटा इज इक्वल्स टू एस एन अपॉन बी, तो एस एन हमारे पास आया था बी साइन थीटा, तो हमारे पास एस एन आया बी साइन थीटा, ओके। ओ एन को हमने क्या लिखा था, ए वेक्टर ए प्लस आर एन, आर एन क्या हमारे पास आया था बी कॉस थीटा, ओके, ये हमारे पास दूसरा आया था। तो ये एक और फॉर्मूला बनता है, अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता है तो हम इससे निकाल सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दीज आर सम ऑफ द मेजर फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव करे। अब मैं सब कुछ इरेज करके आपको फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ। तो जो फॉर्मूले आज हमने निकाले हैं ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आ सकता है। जैसे मेनली अगर आप देखें कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन फॉर्मूलों का यूज होता है। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने निकाला है वो है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो सबसे बेसिक है, ये हमने सबसे पहले निकाला। दूसरा हमने निकाला r साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, ये हमने निकाला एक फॉर्मूला। अब इसके बाद हमने निकाला था यही इक्वल हो जाता है ए अपॉन साइन बीटा के। तो ये आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये ज्यादा सही रहेगा। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इससे अगर हम क्या कहते हैं साइन अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये इंपॉर्टेंट होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन आर, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। और अगर हम आगे देखें तो हमारे पास एक और वैल्यू अगर हम इससे करते हैं टेन अल्फा लेके जो हमने करा था, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ गई
जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दोनों के बीच का एंगल पता है, ए बी पता है, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट आपने निकाल लिया और आपको अल्फा एंगल निकालना है तो आप ये निकाल सकते हैं। बीटा एंगल निकालना है तो ये निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेन अल्फा गिवन है तो और थीटा गिवन है और बी गिवन है तो आप ये निकाल सकते हैं इधर से। तो दीज ये बेसिक 4 फॉर्मूले हैं। वैसे तो 3 ही आप याद रखिए, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले याद रखिए, इनसे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के। और थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। ज्वाइन होने के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई वीडियो अगर आपको और किसी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अपने डाउट, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।